हमारे सामने जो आपदा आई है उससे हमें कुछ सीखने का अवसर मिला है। अपने समय में महान स्वामी विवेकानंद जब भारत की इस पवित्र भूमि पर भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने बहुत ज्यादा दर्द, बहुत ज्यादा कष्ट और बहुत ज्यादा भुखमरी देखी। उन्होंने कहा कि मेरे देश के लोगों को इस समय ईश्वर की नहीं बल्कि भोजन की जरूरत है। इस समय हमें उपचार की आवश्यकता है। मानव जाति की सेवा करने की बजाय केवल प्रार्थना करना हमारी कमजोरी होगी। प्रार्थना करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कर क्या रहा हूं? मेरा मानना है कि प्रार्थना अंतिम उपाय है। अगर मेरी मां बीमार हो तो क्या यह सही होगा कि मैं अपने ध्यान कक्ष के कोने में बैठ जाऊं और ईश्वर से प्रार्थना करूं, हे ईश्वर मेरी मां की देखभाल कीजिए, कृपया उनकी सहायता कीजिए? क्या यह सही होगा? नहीं, मुझे काम को अपने हाथ में लेना होगा, मुझे कुछ करना होगा, मुझे डॉक्टर को बुलाना होगा। इसी तरह हमारे आसपास बहुत से जरूरतमंद लोग हैं। हमारे आसपास कई नागरिक हैं जो दुख तकलीफें सहन कर रहे हैं। हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। हाँ, हमारे ऊपर प्रतिबंध है, हम बाकी समाज से अलग हो गए हैं, लेकिन जहां भी मुमकिन हो यह हमारे लिए लोगों की सेवा करने का एक अवसर है। पूजा के लिए तो समय रहेगा ही, हमारे पास पूजा के लिए हमेशा वक्त होगा, लेकिन एक युद्ध जैसी परिस्थिति के समय केवल प्रार्थना पर निर्भर रहना सही नहीं होगा। प्रार्थना करना अच्छी बात है, संकल्प करना अच्छी बात है, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन इसके अलावा भी मैं और ज्यादा सहायता और ज्यादा सेवाएं देना चाहता हूं। पूरे विश्व में हार्टफुलनेस के सदस्य धनराशि एकत्रित कर रहे हैं। प्रतिदिन वे 20,000 से 30,000 जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि और लोग भी इसमें जुड़ें और जरूरतमंदों की सेवा करें। यह एक आह्वान है, मुसीबत के समय कैसे एक साथ आगे आ सकते हैं। आप सबसे प्रार्थना है कि इस समय जबकि लोगों को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, हम सभी सेवाभावी नागरिक बने। सुनने के लिए धन्यवाद।